सो जो मुझे इसमें आपको जो बताना था वो ये कि ईमेल वैलिडेशन, और जैसा कि मैंने कहा कि ईमेल वैलिडेशन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन मैं नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि इंटरनेट पर वही सारा कोड आपको मिल जाएगा एक लाइन का। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसी बहाने यानी ईमेल को कंप्लीटली वैलिडेट करने के बहाने आप जावास्क्रिप्ट तो सीख लें। ओके, सो डेफिनेटली इस ईमेल के वैलिडेशन में आपको वैनिला जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फंक्शंस, उनके यूजेस को सीखने का मौका मिलेगा। अदरवाइज सिंगल लाइन रेगुलर एक्सप्रेशन इज एनफ टू वैलिडेट ईमेल कंप्लीटली। सो लेट्स स्टार्ट। अभी ये जो वैलिडेशंस मैं पहले करा चुका हूँ उनको मैं आपके फॉर्म में जाके कनेक्ट कर देता आई मीन कमेंट कर देता हूँ, सॉरी। सो फिलहाल मैं कमेंट करने वाला हूँ पासवर्ड तक का कोड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अननेसेसरीली बार बार इनको फेस करूँ। हमारा फोकस जहाँ पर है वहीं पर रहें तो बेहतर है, और हमारा फोकस है ईमेल वैलिडेशन। सो सेव दिस फॉर्म। वैलिडेट जेएस में भी मैं जाके बाकी का जो वैलिडेशन है अदर देन ईमेल में वो कमेंट कर लूँगा। सो ये जो वेरिएबल्स हैं जिनमें मैंने फॉर्म के कंट्रोल्स को रीड किया है मैं उन्हें कमेंट कर लेता हूँ। केवल ईमेल को रीड कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी ईमेल आई डी डॉट वैल्यू। सो हमने ईमेल को रीड कर लिया, यानी HTML फॉर्म में जो ईमेल कंट्रोल है एट द वेरी बॉटम जिसकी आईडी है ईमेल आईडी, मैंने इस फील्ड को रीड कर लिया जावास्क्रिप्ट में। और बाकी के वैलिडेशन कोड जो हैं मैं उनको भी एक्चुअली कमेंट करने वाला हूँ। सो लेट मी गो बैक एंड ऑल द वे टू द वेरी बॉटम। कुछ वैलिडेशन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, बाकी का कोड मैं कमेंट करने वाला हूँ। ये जो वैलिडेशन कोड है जो इफ लॉजिक्स हैं अदर फील्ड्स को के लिए वैलिडेशन के लिए, उनको मैंने कमेंट कर दिया। सो राइट नाउ वी हैव हियर अ वेरिएबल जिसमें मैं क्या रीड कर रहा हूँ। आई एम रीडिंग ईमेल वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, यानी डॉक्यूमेंट यानी वेब पेज में जाओ, वहाँ पर एक आईडी अवेलेबल है ईमेल आईडी, उसकी वैल्यू को रीड करो। वो वैल्यू ऑल द वे ईमेल नाम के जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में अवेलेबल है, एंड देन गो एंड ट्राई परफॉर्मिंग validations on email field. So I'm going to get rid of these validations क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा भी था, मैंने आपसे कहा भी था कि जो वैलिडेशन आप कर रहे हो क्या वो सफिशियंट है सारे ईमेल वैलिडेशंस को चेक करने के लिए। तो कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया कि नहीं, इसमें कुछ ईमेल वैलिडेशंस ऐसे हैं जो नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब लास्ट टाइम आपने इसको देखा था तो आई मीन चेक किया था तो अगर कोई बंदा @gmail.com समथिंग लाइक दिस अगर इस तरीके का वैलिडेशन करता है ये फेल हो जाएगा, या फिर अगर हो सकता है डॉट बहुत लास्ट में हो तो वो भी चेक में नहीं था। तो डेफिनेटली दैट वाज नॉट सफिशिएंट ईमेल वैलिडेशन जो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने किया था। सो और कौन से वैलिडेशंस हैं, तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपके कंक्लूजन्स कुछ लोगों ने भेजे भी थे, बट डेफिनेटली उसमें बहुत सारे ऐसे चेक्स हैं जो नहीं हो रहे हैं। वो मिनिमल चेक्स हैं, आई मीन @ पहले होना चाहिए, डॉट बाद में होना चाहिए, लाइक दैट। दैट इज जस्ट अ मिनिमल टेस्ट, वो तो होना ही चाहिए। ये ईमेल वैलिडेशन की एक कंडीशन हो गई कि @ पहले हो और डॉट बाद में हो। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो होने चाहिए। सो लेट मी गो हेड, और यहाँ पर अब मैं शुरू कर रहा हूँ। सो बेहतर है कि आप एक चेकलिस्ट बनाएं कि कौन कौन से वैलिडेशंस आपको परफॉर्म कराने हैं ईमेल फील्ड पर। तो मैं एक बार और आपको बोलूंगा, जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू एक सिंगल लाइन वैलिडेशन कोड अगर आप लिखते हो तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन पर्पस मेरा है जावा स्क्रिप्ट से और ज़्यादा आपको फैमिलियर कराना, खासतौर से वैनिला जावा स्क्रिप्ट से और ज़्यादा फैमिलियर कराना, क्योंकि मे बी एंगुलर या रिएक्ट जैसी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप टाइप स्क्रिप्ट पर तो महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट की जो आई मीन पूर्वज पीढ़ी है दैट इज वनीला जावास्क्रिप्ट, उसको आप नहीं सीखते हैं, तो वहां पर फोकस है मेरा। इससे आपकी वनीला जावास्क्रिप्ट ब्रशअप हो जाएगी। सो जो फर्स्ट कंडीशन मुझे ईमेल में चेक करनी है दैट इज मिनिमम वैलिड लेंथ। सो आई वांट टू से योर मिनिमम वैलिड लेंथ ऑफ एन ईमेल। तो मैं लेंथ पर एक वैलिडेशन लगाना चाहता हूं। सो फॉर दैट आई वांट टू से योर इफ ईमेल नाम के वेरिएबल में मेरी ईमेल वैल्यू पड़ी हुई है,
और आपको मालूम है कि हर एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के पास एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है जो उस जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में अवेलेबल स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करती है। आई एम गोना से हियर that if the length of the email value is less than or equal to 2, okay, then alert, यानी 2 के बराबर या 2 से कम अगर ईमेल है, ईमेल की लेंथ है, तो डेफिनेटली वो इनवैलिड है, क्योंकि 2 अक्षरों में ईमेल कंपोज नहीं हो सकता, 2 लेटर्स में कंपोज नहीं हो सकता, कम से कम 3 लेटर्स चाहिए ही होंगे मिनिमम। सो उसके लिए फिर से मैंने वैलिडेशन चेक कर लिया एंड आई एम गोना फायर हियर अ मैसेज, sorry, not printf, so alert, and the message will be email must have at least 3 characters, yeah, symbols, whatever you want you can say there, right? या फिर एक और appropriate मैसेज आप दे सकते हैं, email length must be up to 3 characters oblique symbols, like that, वो जो भी आपको सही लगे। मैसेज आपकी चॉइस है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, मुझे डेफिनेटली ईमेल को ब्लैंक करना होगा, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी चल रही थी ईमेल आईडी, एंड डॉट value is equal to blank, and then focus. So again, document dot get element by id, which id, here is email id, and dot focus, and then return easy. So हमने लेंथ वैलिडेशन परफॉर्म किया। लेट मी गो अहेड रिफ्रेश दिस फॉर्म, अगर कोई गलती नहीं हुई है देन इट विल अलर्ट। So email length must be up to 3 characters or symbols. So let's come here. Focus में भी है, और अगर मैं 2 characters दे दूँ, again it must return false. साथ ही value email control field जो है वो blank हो जानी चाहिए। Okay, so it is working fine. Now after then जो second step validation का है, तो अब मैं ये final verdict में हूँ। I mean मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वीक मैंने आपको दिया ही था कि आप इसमें चेक करिए कि कौन कौन सी कंडीशंस वैलिडेट नहीं हो रही हैं ईमेल में, कौन कौन से वैलिडेशंस नहीं परफॉर्म हो रहे हैं, आपने देखा भी होगा। और अब मैं वन बाय वन वो सारी की सारी ईमेल वैलिडेशंस यहाँ परफॉर्म कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जो कि रिक्वायर्ड है, एंड यूजिंग प्योर वेनिला जावास्क्रिप्ट, नॉट एनी रेगुलर एक्सप्रेशन। सो दूसरी जांच जो मैं करने वाला हूँ वो कि @ सिंबल ईमेल में है कि नहीं, और जाहिर सी बात है @ होना भी चाहिए। So I'm going to check that if whether email has @ character. Okay, how can you do that? Again, very easy. So मैं कहने वाला हूँ if मैंने email की वैल्यू को लिया और उस पर प्रीडिफाइंड वेनिला जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल किया इंडेक्स ऑफ, और मैं चेक करने वाला हूँ इंडेक्स एक कैरेक्टर का, स्पेसिफिक कैरेक्टर का @ का, और अगर @ का इंडेक्स निकल के आया -1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप समझिए, ईमेल वेरिएबल में हमारी कीबोर्ड से आने वाली ईमेल है जो कि हमने इनपुट फील्ड से रीड किया था, ईमेल इनपुट फील्ड से हमने उस पर चेक किया कि अगर ईमेल वेरिएबल में, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में जो स्ट्रिंग आई हुई है, अगर उसमें @ का इंडेक्स हम निकाल रहे हैं और वो इंडेक्स -1 है, देन व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जो ईमेल स्ट्रिंग है उसमें @ है ही नहीं। सो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी वेरिएबल में आप किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को सर्च करते हो, किसी वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर का इंडेक्स निकालते हो, अगर वो इंडेक्स अवेलेबल है, आई मीन वो कैरेक्टर अवेलेबल है, देन डेफिनेटली उसका इंडेक्स निकल के मिलेगा जो कि नॉन जीरो होगा, आई मीन पॉजिटिव होगा, जीरो भी हो सकता है बट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर ईमेल वेरिएबल में जो हमारी ईमेल स्ट्रिंग है उसमें @ सिंबल है ही नहीं, या फिर सर्च किया जाने वाला सिंबल या कैरेक्टर है ही नहीं, इन दैट केस इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है? -1। सो अगर किसी स्ट्रिंग में किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर का इंडेक्स निकल के आता है -1, इट मीन्स
उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सर्च किए जाने वाला कैरेक्टर अवेलेबल ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम फिर से एक अलर्ट जनरेट करेंगे दैट ईमेल मस्ट हैव @कैरेक्टर और समथिंग एल्स, जो मैसेज आपको अप्रोप्रिएट लगे। सो आई एम गोना से योर ईमेल मस्ट हैव कैरेक्टर, okay, and then blank and focus and return false. So let's go ahead and check it out once again. So refresh. This time मैं एक ईमेल दूंगा, बट उसमें से मैं रिमूव कर दूंगा। सो यहाँ एक ईमेल है, ईमेल आईडी है जिसमें सिंबल है नहीं। सो इस ईमेल फील्ड की वैल्यू हमारे पास ईमेल वेरिएबल में अवेलेबल है और उस पर इंडेक्स ऑफ वेनिला जावास्क्रिप्ट फंक्शन ने का इंडेक्स सर्च किया। चूंकि जो ईमेल मैंने इनपुट किया है उसमें सिंबल अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट मिलेगा -1, एंड -1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू -1 कंडीशन इज ट्रू। देन इफ की कंडीशन ट्रू हुई सो ये सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। सो अलर्ट आएगा ईमेल मस्ट हैव कैरेक्टर, देन ईमेल फील्ड की वैल्यू ब्लैंक होगी, देन ईमेल फील्ड फोकस में आएगा, देन रिटर्न फॉल्स से फॉर्म की प्रोसेसिंग रोक दी जाएगी। So let's go ahead and hit enter. I must have an alert that email must have @character. So it is perfectly valid. हम सही जा रहे हैं। Now after this, actually मुझे कुछ और conditions चेक करनी है। For example, इसके बाद मैं चेक करने वाला हूँ कि इसमें डॉट का क्या पोजीशन है, I mean डॉट है कि नहीं। जाहिर सी बात है मैंने को चेक कर लिया है। अब मेरा फोकस पूरा का पूरा डॉट पर है, और डॉट पर जो चेक्स हमें करने हैं वो एक से ज़्यादा चेक्स करने होंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये देखना होगा कि डॉट है कि नहीं, और अगर डॉट है तो वो से कम एक कैरेक्टर आगे है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉट है तो जाहिर सी बात है वो से कम मिनिमम एक कैरेक्टर आगे होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? a@.com लाइक दिस। तो अगर आप यहां पर देखें, सॉरी g.com समथिंग लाइक दिस, यानी @ और डॉट के बीच में कम से कम एक सिंबल होना चाहिए, ये जांच करनी है हमें। तो पहली जांच तो ये करनी है कि डॉट है कि नहीं। अगर डॉट नहीं है तो ये भी एक इनवैलिड ईमेल है, लेकिन अगर डॉट है और डॉट और एडजेसेंट है यानी चिपके हुए हैं, तब भी ये एक इनवैलिड ईमेल है। तो कम से कम @ और डॉट के बीच में एक कैरेक्टर होना चाहिए, और @ पहले होना चाहिए और डॉट बाद में होना चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग्स हमें करनी है। इसमें कई कंपोजिट टेस्टिंग्स हो जाएंगी, जैसे डॉट है कि नहीं, अगर डॉट है तो वो @ से कम एक कैरेक्टर आगे है कि नहीं, लाइक दैट। इसके लिए मुझे कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी ईमेल से। तो जो ईमेल हमने बनाई, आई मीन मांगी है, रीड करी है ईमेल वेरिएबल में, उस ईमेल वेरिएबल से मुझे कुछ और भी जानकारियां चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल के लिए यहीं पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूं, बाद में मैंने इकट्ठा एक जगह ऊपर ले लूंगा। सो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं अब फिर से एक वेरिएबल लेने वाला हूं पार्ट्स, और इसमें मैं क्या निकालूंगा वो आप देखिए। राइट हैंड साइड में मैंने ईमेल वेरिएबल जिसमें मेरी ईमेल स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसको रीड किया, और उस पर एक प्री डिफाइंड अगेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल किया, स्प्लिट। और किसके अगेंस्ट मुझे ईमेल को स्प्लिट करना है? @ के अगेंस्ट। ऑलराइट, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैंने ईमेल में जो पूरी ईमेल पड़ी हुई थी उसको पकड़ा और उस पर प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट फंक्शन स्प्लिट कॉल किया, और मैंने ये कहा कि ईमेल में जो ईमेल आई हुई है उसको स्प्लिट करो, यानी कि तोड़ो, किसके अगेंस्ट? @ के अगेंस्ट। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट हियर? सो लेट मी शो यू। मैं अगर अलर्ट में पार्ट्स को डिस्प्ले करा लूं और रिफ्रेश करूं इस पेज को, एंड इफ आई क्लिक इट, सो पहले तो मुझे जो वैलिडेशंस हैं मैं उन्हें डिसेबल कर देता हूं, ताकि अब मेरा फोकस अभी के जो लॉजिक्स मैं क्रिएट कर रहा हूं, यानी जो वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं उनमें जो वैल्यूज आ रही हैं मैं पहले उन पर फोकस्ड हूं। सो आई एम गोना रिफ्रेश दिस एंड क्लिक दिस। लोकल होस्ट सेज लुक, कोई रिजल्ट नहीं मिला। आई डोंट हैव एनी रिजल्ट राइट देयर। ओके, बिकॉज पार्ट्स को जब मैंने डिस्प्ले किया, पार्ट्स इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। पार्ट्स नाम का जो वेरिएबल है मैं उसको थोड़ा और आगे लेके बढ़ता हूं।
ऑलराइट, ईमेल को मैंने बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा हुआ है। सो ऐसा ब्लैंक इसलिए आया क्योंकि मैंने ईमेल में कोई वैल्यू डाली नहीं थी। सो लेट्स गो बैक, रिफ्रेश। तो एक बात होता है कि हमारा ये कोड काम कर रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू सिंपली प्लेस हियर अ डेमो ईमेल। अगर आप देखें तो यहाँ @ अवेलेबल है, और अगर मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लुक, ईमेल में जो हमारी ईमेल आने वाली है वो ये स्ट्रिंग है पूरी की पूरी, और ये ईमेल टूटेगी अगेंस्ट @ और जो भी टूटे हुए पार्ट्स होंगे ईमेल के @ के अगेंस्ट, वो इस पार्ट्स नाम के वेरिएबल में आने वाले हैं। तो अगर आप सोचो तो ये दो पार्ट में टूटने वाला है, @ से पहले की स्ट्रिंग और @ से बाद की स्ट्रिंग। So let's go ahead and try hitting register, and I'm gonna have here, look here, micronsolve gkp comma gmail.com. If you look here, बीच में सेपरेटर कॉमा है, इसका मतलब दो पार्ट में स्ट्रिंग टूट गई। @ के पहले है micronsolve gkp और @ के बाद है gmail.com, और ये बिल्कुल सही आउटपुट है, बिकॉज @ के पहले micronsolve gkp, @ के बाद वी हैव हियर gmail.com। परफेक्ट। सो मैंने तोड़ लिया। चलो अच्छी बात है, कुछ और भी जानकारियां चाहिए सर? नाउ रेज योर हैंड्स अगर ये बात समझ में आ गई आपको इतनी तो। रिस्पॉन्ड करिए, सारे लोग रिस्पॉन्ड करिए जो कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ, देखिए आपको दोबारा मौका नहीं मिलता। होता ये है कि वेनिला जावास्क्रिप्ट को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और इसको लोग सीखते नहीं हैं या इस पर टाइम स्पेंड नहीं करते। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत बात है। आपको वेनिला जावास्क्रिप्ट पर इनफ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज आप एज अ डेवलपर फ्यूचर में डेफिनेटली बार बार वेनिला जावास्क्रिप्ट को भी फेस करेंगे। सो डेफिनेटली ये ईमेल वैलिडेशन में मैं जो फंक्शंस, खासतौर से अभी जो काम मैं कर रहा हूँ ईमेल के वैलिडेशन के लिए, मैं ईमेल के पार्ट्स की या ईमेल स्ट्रिंग की जो एनालिसिस कर रहा हूँ, इसमें जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनका एप्लीकेशन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने एक और वेरिएबल लिया अभी, और वो है डॉट। गेस कर सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं एक्चुअली @ से ठीक पहले वाली जो स्ट्रिंग टूट के मिली थी मुझे, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर अपना वही ईमेल लेके चल रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने दिया था, और वो था शायद, आई थिंक, लेट मी गो बैक, micronsolve gkp @gmail.com, ये हमारी ईमेल थी। और पार्ट्स में आपने देखा भी कि पार्ट्स में दो पार्ट टूट के मिल गए। तो जो पार्शियल रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, फॉर इंस्टेंस मैं उस रिजल्ट को लिस्ट भी करता चल रहा हूँ, उस कमेंट में लेके चल रहा हूँ। सो जो पहला पार्ट था वो मिला था micronsolve gkp, दूसरा मिला था gmail.com। ओके, गुड। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब जो पार्ट्स मिला है, इफ यू लुक हियर केयरफुली, पार्ट्स इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इट इज अ काइंड ऑफ एरे। सो जो पार्ट्स नाम का वेरिएबल मिला है उसमें फर्स्ट एलिमेंट है micronsolve gkp, सेकंड एलिमेंट है gmail। So what I'm going to do, I'm going to say here that find out parts 1 dot index of what dot। now guess यहां पर क्या होने वाला है। इससे पहले कि मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराऊं, मैं आपको दिखाता हूं। व्हेन आई से पार्ट्स, अब जाहिर सी बात है आपने देखा है कि पार्ट्स में कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। इफ आई से हियर अलर्ट पार्ट्स 1, इसमें इट मींस पार्ट्स में जो अरे आई है उसका फर्स्ट एलिमेंट मैं अलर्ट करना चाहता हूं। सो लेट मी गो अहेड एंड रिफ्रेश दिस, पुट द ईमेल वंस अगेन एंड रजिस्टर। Now look, part first is gmail.com, और ये perfectly valid है because parts, parts is an array of 2 elements, जिसमें 0th element है micronsolve gkp और फर्स्ट एलिमेंट है gmail.com। और आपको ये भी मालूम है कि जो डॉट है वो जाहिर सी बात है फर्स्ट पार्ट में नहीं, बल्कि उसको मैं सर्च करने वाला हूँ सेकेंड पार्ट में, क्योंकि डॉट का एग्जिस्टेंस सेकेंड पार्ट में ही होना चाहिए। रेज योर हैंड्स जितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई कि मैं डॉट को फर्स्ट पार्ट में ही क्यों सर्च कर रहा हूं, बिकॉज 0th पार्ट है micronsolve gkp और इसमें डॉट को चेक करना जरूरी नहीं है, बल्कि डॉट को सेकेंड पार्ट में @ के ठीक बाद वाले पार्ट में चेक करना जरूरी है। सो मैंने पार्ट्स 1 रीड किया, यानी कि gmail.com, और इसमें मैंने इंडेक्स निकाला किसका, डॉट का। सो gmail.com में डेफिनेटली ये डॉट एक स्पेसिफिक पोजीशन पर है और उसकी पोजीशन निकल के मुझे डॉट में मिल जाएगी। नाउ आई एम गोना अलर्ट दैट पोजीशन।
आप गैस कर सकते हो कि वो पोजीशन क्या होने वाली है। दिस डॉट इन दिस पार्ट gmail.com। सो gmail.com में डॉट की पोजीशन क्या है आप वैसे भी निकाल सकते हो, यू कैन काउंट हियर, बट डेफिनेटली अभी अगर मैं जाके इस कोड को रिफ्रेश करूं तो ये मुझे अलर्ट में बता ही देने वाला है कि डॉट की लोकेशन क्या है, इट इज 5। सो यस, इट इज करेक्ट, इट इज 5। लेट्स गो अहेड एंड हैव अ लुक। 0 1 2 3 4 एंड डॉट इज एट 5th पोजीशन। सो मैंने डॉट को निकाल लिया और वो भी उस पार्ट में जो पार्ट एट द रेट के ठीक बाद था, जहां पर डॉट को होना चाहिए था, डॉट वहां पर है और 5th पोजीशन पर है। ये बात भी देखने मिल गई। Now what I'm going to do, I'm going to calculate another parameter and that is a length. So what is, I mean length of what? किसका length मैं calculate करने वाला हूँ? मैं length calculate करने वाला हूँ जो first part है उसकी length। So first part से एक string मिली और मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि वेनिला जावास्क्रिप्ट में लेंथ एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी स्ट्रिंग पर आप कॉल कर सकते हो और ये प्रॉपर्टी उस स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न